हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। एक बार देखो क्वेश्चन क्या है। लेट फंक्शन एफ आर टू आर, जी आर टू आर एंड एच आर टू आर बी रेस्पेक्टिवली गेन बाई एफ एक्स क्या मॉड के अंदर एक्स प्लस वन है, जी एक्स क्या मॉड एक्स है, और एच एक्स क्या माइनस वन बाई फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू है। डिफाइन कैपिटल एफ एक्स। कैपिटल एफ एक्स कैसे डिफाइन किया गया? मिनिमम एफ कॉमा जी कॉमा एच इफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, और मैक्सिमम एफ कॉमा जी कॉमा एच का जब है एक्स ग्रेटर देन जीरो। एंड एक जी है आर टू आर, कैपिटल जी आर टू आर है, और जी एक्स का मिड एफ कॉमा जी कॉमा एच। हेयर मिड एफ जी एच मीन्स द फंक्शन विच विल बी सेकेंड इन ऑर्डर when values of three functions at a particular x are arranged in ascending or descending order, then correct option is R। अब यहाँ पे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एफ एक्स और कैपिटल जी एक्स को डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद ऑप्शन देखते हैं इसमें ऑप्शन में क्या कह रहा है। क्या है? पहला ऑप्शन है एफ आर माइनस यूनियन जीरो। टू क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू वन, एफ एक्स इज मेनी वन एंड आन टू फंक्शन। ऐसे सेकंड जी लिखा हुआ है, उसका डोमेन और कोडोमेन रिस्ट्रिक्ट किया गया, चेंज किया गया है, तो आपका फंक्शन क्या है? मेनी वन इन टू, चेक करना है कि नहीं। तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा ऑप्शन क्या है? एफ डोमेन और कोडोमेन दिया हुआ है, अब आपको बताना है इसमें क्या है, एफ एक्स इज वन वन एंड आन टू है कि नहीं। और चौथा ऑप्शन आगे है, देखते हैं। तो चौथा ऑप्शन क्या है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट बतानी है आपको ना, जीरो प्लस, जीरो पे राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस कैपिटल एफ एक्स का ब्रेकेट लिखा हुआ, ब्रेकेट वैल्यू प्लस जी एक्स इक्वल टू टू, और यहाँ पे ब्रेकेट जी क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ना, वो क्या है? ग्राफ पे बेस्ड। अगर आप इसका ग्राफ बना लो, और जैसे एक बार ग्राफ बन गया इसका, कैपिटल एफ एक्स का और कैपिटल जी एक्स का, फिर ये सारे ऑप्शन आप आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं ना। चलो देखते हैं कैसे ग्राफ बनेगा। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स को हमने लिख लिया। ठीक। अब देखो, तो ये ग्राफ पहले एक ही ग्राफ में हम बनाएंगे। मॉड एक्स प्लस वन का ग्राफ, मॉड क्या है? मॉड जी एक्स, एक्स का जी एक्स क्या है? मॉड एक्स है, और क्या है? एच एक्स है। तो सबसे पहले जी एक्स का ग्राफ बनाते हैं। मॉड एक्स बड़ा आसान सा, कैसा बनेगा देखो, यहाँ से मॉड एक्स का ग्राफ बनाना, वाई इक्वल टू एक्स लाइन और वाई इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। तो ये ऐसे हो जाएगा आपका। ये बना दिया, और इधर ही ये बन गया। ये किसका ग्राफ बन गया है? मॉड एक्स का। ठीक है, मॉड एक्स का ग्राफ बना दिया, यहाँ पे ऑरिजिन है। उसके बाद मॉड एक्स प्लस वन का बनाना है, इसको दूसरे कलर से बनाते हैं। तो मॉड एक्स प्लस वन कैसे बना? बस ये क्या होगा, ग्राफ लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाएगा, कहाँ? माइनस वन पे। इसका जो कॉर्नर है वर्टेक्स कहाँ शिफ्ट कर जाएगा? माइनस वन पे। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे माइनस वन मान लेते हैं हम लोग। तो माइनस वन पे ऐसे ही बनेगा, तो इसको ऐसे बनाओ, ये रहा। तो ये इसी के पैरेलल बनेगा, इसको मैं डॉटेड बना देता हूँ, है ना। तो ये बन गया, और इधर ये इसके पैरेलल चला जाएगा। ये बन गया ना, ये बन गया। ये जो डॉटेड वाला ग्राफ किसका बना है? मॉड एक्स प्लस वन का। अब ये हमें बनाना है क्या? ये बनाना है पैराबोला, एच एक्स माइनस वन बाई फोर एक्स इसका प्लस टू, इसका वर्टेक्स निकाल लो। तो जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा? माइनस बी बाई टू, बी की वैल्यू यहाँ जीरो, तो जीरो हो गया। और वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट इसमें डाल दो, तो आपको वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, तो सिंपल सा टू आएगा। तो वर्टेक्स जीरो कॉमा टू आ गया, और एक्स स्क्वायर का ऑफसेट निगेटिव, तो कॉनकेविटी डाउनवर्ड। तो यहाँ पे टू है, देखो, तो यहाँ पे ये टू है, ठीक है ना, ये वन है, ये टू है। अब ये पैराबोला बनेगा आपका वन, ये वन हो गया, और ये हो गया आपका टू। ठीक है,
अब इसका फोटो बनाने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं, जब इसको बनाएंगे है ना, ऐसे देखो, ये जब ऐसे बनेगा तो ये क्या करेगा, ब्लू और ग्रीन वाले कर्व को कट करेगा। अब कट कहाँ करेगा, उसके लिए हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए किसको सॉल्व करेंगे, जो करेगा ये वाला, इस वाले हिस्से का इक्वेशन लिख लेते हैं पहले हम लोग, है ना। इसका जो इक्वेशन होगा, देखो इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू, ये कौन सी लाइन है, x+1 का मॉड है, तो ये -1 से छोटा है तो क्या हो जाएगा, मॉड हटाएंगे तो -x -1, तो ये -x -1 है ना। तो इसको हम पैराबोला के साथ सॉल्व कर लेते, ये देख लेते कहाँ पे कट करेगा, तब बनाएं जिससे सही सही ग्राफ बने। तो क्या करो, -1/4x² +2 को सॉल्व कर दो -x -1 से, है ना। तो ये सॉल्व करेंगे तो -x² + 4 दूनी 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4x और माइनस क्या हो जाएगा 4। इसको उठा लो उधर, राइट में ले जाओ सबको, तो ये x² हो जाएगा, -4x हो गया, और ये -8 और -4 8 4 12 -12 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर देते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, x² ऐसे फैक्टराइज करो, 12 6 2 6x +2x सॉरी, और -12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो x -6 हो गया, +2 कॉमन ले लो तो x -6 हो गया, इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आया x +2 और दूसरा फैक्टर आएगा x -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला, x की वैल्यू मिल गई -2 और x की वैल्यू क्या मिल गई, 6 मिल गई। तो सिंपल सी बात है, x इक्वल टू -2 जो होगा वो कहाँ होगा यहाँ पे, ये -2, तो यहाँ पे x की वैल्यू -2, तो यहाँ पे ऐसे इस जगह पे इंटरसेक्शन होगा। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना, और दूसरा जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है 6, वो इधर कहीं आ रहा है। तो ये जो ब्रांच है -x -1 वाली लाइन को अगर एक्सटेंड करेंगे इसको पीछे साइड में, ये ऐसे यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे ऐसे इस तरीके से, तब जाएगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं हमें, ठीक। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, तो देखो अब इसका ग्राफ बनाएंगे तो बढ़िया ठीक ठाक बन जाएगा ना। तो देखो कहाँ से हो रहा है, ऐसे, ये ऐसे बनेगा पैराबोला। ऐसे काम चला लो इस तरीके का, थोड़ा कम अच्छा बना लेकिन ठीक। ये सिमेट्रिक होगा, जैसा इधर होगा वैसा इधर होगा ना। ये थोड़ा सा लंबी ब्रांच बन गई हमारी, इसको सही कर लेते, थोड़ा सा कम अच्छा बना। अब इसको मैंने सही कर लिया, बड़ा अच्छा से बना लिया, ठीक। अब देखो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे, ये देखो ये 2 पे कट हो रहा है ना, -2 पे, सॉरी -2 पे कट हो रहा है, ये -2 पे। और ये जो इसका y कोऑर्डिनेट कहाँ होगा, इसके सीध में आएगा, देखो ये इसके 1 के सीध में आएगा, ये है ना, इसका पॉइंट का जो ये 1 के बराबर आएगा कटिंग, है ना, ओके। और ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये कहाँ आएगा, 1/2 पे आएगा, ज़रूरत नहीं, लिख लेते हैं वैसे, ठीक। अभी हमने किसका ग्राफ बनाया है, fx का, gx का और hx का ग्राफ बनाया। अब हम काम करेंगे कैपिटल fx पे, और कैपिटल fx बनाने के लिए हमें क्या करना है, कैपिटल fx क्या, मिनिमम fx gx hx है। जब x की वैल्यू 0 से छोटी, तो 0 से छोटी वैल्यू के लिए क्या करना है हमें, इन तीनों रास्तों में क्या करो, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ो, और ये तीनों ग्राफ में जो सबसे नीचे ग्राफ पड़ेगा उस रास्ते पे चलना है, और उसको हाईलाइट करते चलें, ठीक। तो इस तरीके से बनाएंगे, आसानी से बन जाएगा। तो देखो लेफ्ट से शुरू करते हैं, तो लेफ्ट से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करो। देखो सबसे नीचे रास्ता कौन सा, ब्लैक वाला, तो ये रहा ब्लैक वाला ग्राफ, है ना, इसको हाईलाइट करते थे, ये हमारा ग्राफ बनना शुरू हो गया। तो इसको ऊपर चलते जाओ, चलते जाओ, जब तक कोई 2 रास्ते 3 रास्ते ना मिले चलते जाओ। जैसे ही यहाँ पहुँचे हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक रास्ता कहाँ गया, ब्लैक वाला ऊपर की तरफ गया, और एक नीचे, हमें मिनिमम चाहिए, देखो यहाँ पे मिनिमम है, तो नीचे वाले पे चलेंगे, तो यहाँ से टर्न कर जाएंगे इस वाले पे, ग्रीन वाले पे, ठीक। तो ये हो गया, यहाँ आ गया। उसके बाद अभी यहाँ तक आए, फिर से आगे हमारे पास एक ही रास्ता, इसको मुड़ना है यहाँ से, कोई जरूर और कोई रास्ता है नहीं। तो जैसे यहाँ पहुँचे अब हमारे पास 2 रास्ते, और पीछे की तरफ नहीं आना, आगे कोई फॉरवर्ड, आगे की डायरेक्शन बढ़ना है। तो फिर से आगे आपको दिख रहा है एक डॉटेड वाला ऊपर रास्ता का, एक नीचे वाला ब्लू वाला, तो हमें मिनिमम रहना तो नीचे जाना है। और जैसे ही यहाँ पहुँचे
फिर से यहाँ पे रुकना है, क्योंकि देखो एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 लेना है, तो 0 पे आके रुक जाना है, फिर आगे बस इसका रूल खत्म। अब इसके आगे कौन चलेगा, ये मैक्सिमम एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0 के हिसाब से कौन चलेगा, ये वाला है ना, तो मैक्सिमम लेना है। तो फिर से 0 पे एग्जैक्ट पॉइंट पे ऊपर नीचे देखो पूरा वाई एक्सिस में देखो, सबसे ऊपर ग्राफ कौन सा पड़ रहा, ब्लैक वाला ये रहा, और यहाँ से शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो एक्स ग्रेटर देन 0 एक्स 0 नहीं लेना, यहाँ गोला मारो, तो ये गोला बना दी, ये पॉइंट एक्सक्लूडेड रहेगा, इस पॉइंट का करेस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो देखो ब्लैक वाला सबसे आगे ऊपर है, तो यहाँ चले, जैसे हम यहाँ पहुँचे तो हमारे पास दो रास्ते, एक ब्लैक नीचे चला गया और एक ग्रीन ऊपर चला गया, हमें तो मैक्सिमम पे चलना है तो ऊपर भागेंगे, तो ऊपर चले जाएंगे, है ना, तो ये रहा, और इसको हाईलाइट कर दिया। तो ये होता है प्रोसीजर मैक्सिमम या मिनिमम प्लॉट करने का, है ना। अब ये जो रेड वाला ग्राफ है वो किसका ग्राफ है, इसका कैपिटल एफ एक्स का मिनिमम और मैक्सिमम का पूरा कॉम्बिनेशन है, तो कैपिटल एफ एक्स का ग्राफ बन गया आपको। अब इस ग्राफ को देख के आपको पता करना क्या है, अच्छा ये जो कॉर्नर है इसकी हाइट ऊपर तक कहाँ तक जा रहा है, ये इसके सीध में है, ये इसके सीध में है, ये बन के ये डॉट बना रहा हूँ, ये ग्राफ नहीं है, ठीक है ना, बस इसके सीध में बनाने के लिए बना रहा हूँ, ये 1, तो ये हाईएस्ट ऊपर 1 तक आउटपुट दे रहा है इधर, है ना। ओके, अब देखो इस ग्राफ को देख के आप ऑप्शन कर सकते हो, पहला और तीसरा ऑप्शन एफ के बारे में है। इसमें कहा गया पहले ऑप्शन में देखो एफ आर माइनस यूनियन 0, तो मतलब क्या करना है, आर माइनस को तो निगेटिव रियल वैल्यूज के लिए और इंक्लूडिंग 0, तो यह 0 के, तो इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो गया 0 या 0 के लेफ्ट साइड वाला, ठीक। अब 0 या 0 के लेफ्ट साइड में अगर हम रेंज की बात करें तो देखो इस फंक्शन के लिए, इस कंडीशन के लिए रेंज क्या है दिख रहा है आपको, रेंज निकाल लो, तो रेंज दिख रही है आपको माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है ना। तो रेंज जो आ रही माइनस दिख रहा है आप ग्राफ में, रेड वाला ग्राफ देखो ये, तो ये माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, हाईएस्ट 1 तक जाएगा, कंटिन्यूस ग्राफ है, तो माइनस इन्फिनिटी से सॉरी, तो माइनस ये स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से 1 पे क्लोज कर देंगे, ठीक, ये बन गया आपका, तो ये रेंज हो गया। अच्छा ये मेनी वन दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, मेनी वन कैसे दिखेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट देखो क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करो, अगर एक से ज़्यादा है ना, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करे तो मेनी वन हो गया, सिंपल से दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज हैं जिसपे यहाँ पे है ना सेम वैल्यूज मिलेगा, तो ये मेनी वन तो ठीक है, इस पहले वाले के पहले पार्ट में क्या है, ये मेनी वन है, और इसका जो कोडोमेन है ये क्वेश्चन में दे रखा है, और आपका जो रेंज है देखो कोडोमेन और रेंज बराबर आ गया, दोनों इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज आ गया, हमने रेंज निकाल लिया ग्राफ देख के, तो मेनी वन तो है ही है, ओके। और क्या है, अगर कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाता तो फंक्शन क्या कहलाता, ऑनटू फंक्शन कहलाता, ये भी एकदम सत्य बात है, तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, समझ आ गया। तो ग्राफ बनने के बाद आप आसानी से देख लिया। दूसरा पार्ट क्या है, एफ माइनस इन्फिनिटी से -2, अच्छा माइनस इन्फिनिटी से -2 ध्यान से देखना, माइनस इन्फिनिटी से -2 यहीं तक, यहाँ तक देखना है बस, समझे कि नहीं, सिर्फ यहाँ तक, यहाँ तक माइनस इन्फिनिटी से -2, तो ये हो गया डोमेन, और यहाँ पे रेंज क्या, उसको डोमेन क्या लिखा, माइनस इन्फिनिटी से 1। तो अगर हम रेंज की बात करें तो देखो जब हमारा डोमेन क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक होगा, इस रेंज में यहीं तक रहेंगे, तो आपका जो रेंज आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक आ रहा है, ये 1 तक आ रहा है, तो रेंज क्या है, सेम है, यही रेंज और कोडोमेन सेम हो रहा, यही हमारा रेंज और यही कोडोमेन दे रखा है। अच्छा यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -2 तक जो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग है, और 1 1 है, लगातार इंक्रीज कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, तो 1 1 तो होगा ही, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, कैसे देखो दिख रहा ना, ये वाला ग्राफ, ये वाला देखो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक रेड वाला ग्राफ बढ़ता जा रहा है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे एक ही पॉइंट पे कट करेगी, तो ये क्या हो गया 1 1, तो ये 1 1 वाली बात भी सत्य हो गई, और ऑनटू कोडोमेन रेंज बराबर है इसलिए ऑनटू भी है, तो ये भी एकदम परफेक्ट बात लिखी हुई है ना, तो फंक्शन 1 1 हो गया, और क्या हो गया, ऑनटू भी है, तो ये तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, क्लियर है। इसके बाद हमारा gx का देखना है फंक्शन, gx में क्या है, ओके। तो देखो हमें प्लॉट करना है gx मिड fx gx और hx, तो इसे प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, मिड के बारे में लिखा होता है कि इन तीनों ग्राफ में किसी भी इंस्टेंट पे किसी भी x की वैल्यू के लिए जो तीनों में जो बीच वाला होगा वो वाला पॉइंट होगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैक्सिमम मिनिमम प्लॉट किया तो वैसे ही क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट में चलेंगे, और जो बीच में पड़ेगा उस रास्ते पे चलेंगे, तो जिससे सबसे लेफ्ट में आ जाओ यहाँ पे,
देखो ब्लू सबसे ऊपर है, ग्रीन वाला क्या है बीच में है, और ब्लैक वाला सबसे नीचे। तो यहाँ पे इस पे चलना शुरू करेंगे। तो जो आपका मिड एफ जी एच होगा उसको मैं रेड कलर से बना रहा हूँ। तो आपको देखना है, देखो। अच्छा, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स ग्राफ ऑलरेडी हम बना चुके थे ऊपर, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं, वैसे ही बना दिया पूरा। अब इस पे हमें बस इस रास्ते को सेलेक्ट करना है। तो देखो इस पे हाईलाइट कर रहे हैं, तो ये आ गया। उसके बाद फिर हमारे पास देखो दो रास्ते, कितने रास्ते हैं, दो रास्ते। एक ग्रीन वाला नीचे चला गया और ब्लैक वाला ऊपर, और इस पॉइंट पे सबसे ऊपर क्या है, ब्लू वाला है। तो हमें बीच में चलना है, तो हम लोग इस पे चलेंगे, ठीक, यहाँ। इसके बाद यहाँ पे एक ब्लैक वाला ऊपर रास्ता चला गया, और एक क्या है, ये ब्लू वाला है, और जस्ट उसके नीचे यहाँ पे एक ग्रीन ये मिलेगा। तो जंप करके इस पे आना पड़ेगा, तो ये सबसे नीचे पहुँच जाएंगे। लेकिन हमें क्या चलना है, कहाँ चलना है, हमें बीच वाले पे चलना है। तो हम लोग ऐसे चलेंगे, ये रहा। तो यहाँ पे आ गए, ठीक। उसके बाद फिर से हमारे पास एक ब्लू रास्ता नीचे चला गया है, और एक ग्रीन रास्ता ये ऊपर चला गया, और जस्ट इसके ऊपर अगर हम जंप करके ऊपर पहुंचे तो ये ब्लैक सबसे ऊपर है, बीच में रहना है। तो इसी पे चलेंगे, ठीक, ये रहा। उसके बाद फिर क्या है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे पहुँचे। फिर से हमारे पास क्या, एक ग्रीन रास्ता ऊपर भाग गया, और एक ब्लैक वाला बीच में है, और जस्ट एकदम नीचे चले जाएंगे तो ब्लू वाला है, जंप करना पड़ेगा नीचे जाने के लिए। तो हमें तो बीच में रहना, तो इसी पे चलते जाओ। तो ये हो गया। फिर से यहाँ तक चल के आए। फिर से हमारे पास एक ब्लैक रास्ता नीचे चला गया, ब्लू ऊपर है, और उसके जस्ट ऊपर अगर जंप करके यहाँ पहुँचे तो ये ग्रीन होगा। जंप करना नहीं हमें, हमें तो बीच वाले पे चलना, तो हम लोग ऐसे चले जाएंगे। तो ये रहा आपका। अब ये जो ग्राफ बना है वो किसका ग्राफ है, ये मिड वाले जो फंक्शन को डिफाइन किया गया मिड का, है ना। तो ये बढ़िया रंग बिरंगा ग्राफ आया। तो ये जो रेड ग्राफ दिख रहा है ये है हमारा ग्राफ, ठीक, मिड एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स का। अब इस ग्राफ को देख के आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते दूसरा ऑप्शन क्या था, एफ जी आर टू 1 to इन्फिनिटी। अच्छा, ये पॉइंट जो होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, देखो ध्यान से। ये इसकी सीध में पड़ेगा, ये पहले हम निकाल चुके थे, ये 1 के सीध में आएगा, है ना, ये 1 के सीध में आएगा। अच्छा, ये पॉइंट क्या होगा, ये 1/2 आएगा, है ना, ये 1/2 पे आएगा। तो यहाँ पे जो दे रखा है फंक्शन जी आर टू 1 to इन्फिनिटी, है ना, 1 to इन्फिनिटी, एक मिनट। तो यहाँ पे जो 1 से इन्फिनिटी लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली 1/2 टाइप करने में मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लेते। 1/2 से इन्फिनिटी दिया हुआ, इसको करेक्ट कर लेते फिर बात करते हैं, ठीक है। ओके, इसको सही कर लिए। तो एक्चुअली जो कोडोमेन दिया था 1/2 से इन्फिनिटी दिया था, वो टाइप करने में एरर हो गया था थोड़ा। तो देखो अगर ये 1 से इन्फिनिटी होता तो समझ रहे हो, फिर इसका रेंज ज़्यादा आ रहा है कोडोमेन, ऐसा तो गड़बड़ हो जाता। ये ऑप्शन मतलब क्वेश्चन ही, मतलब ये लिखना ही गलत हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो 1/2 से इन्फिनिटी इसका कोडोमेन दे रखा है। तो आप रेड वाले ग्राफ को ध्यान से देखो, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो रेंज दिख रहा है आपको, लीस्ट वैल्यू कहाँ आ रही है, ये 1 आता है, ये 1/2 पे आता है, क्योंकि इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा ये 1/2 मिलेगा। आप इसको निकाल सकते हो। ये कौन सी लाइन थी, x+1 वाली लाइन थी, और ये थी x वाली लाइन, है ना। तो इससे आप निकाल लोगे, ये -x वाली लाइन है। तो ये अगर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहो इसका, तो ये वाली लाइन क्या है, x -x है, और ये वाला जो ये वाली लाइन हो गई आपकी -x, और ये वाली लाइन थी x+1 थी, x+1। तो ये क्या आ जाएगा, ये इसको भेजो इधर, तो -2x = 1, तो x की वैल्यू आ गई -1/2, और x की वैल्यू -1/2 आ गई। तो यहाँ पे अगर हम इसमें डाल देंगे, है ना, इस वाले में x+1 में, तो y की वैल्यू मिल जाएगी, x -1/2 डाल दो +1, तो 1/2 आ जाएगा। तो ये 1/2 पे कट करेगा, है ना। तो आपको दिख रहा है ये, बाकी तो ये 1 है, आपको पता ही है, बाकी ये पॉइंट ऊपर ही मिलेगा। तो ये लीस्ट नीचे कहाँ तक जा रहा है, 1/2 से इन्फिनिटी। तो इसका रेंज जो होगा, अगर हम रेंज की बात करें, जी की रेंज ऑफ कैपिटल जी, अगर डोमेन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू 1/2 से इन्फिनिटी, है ना, यही होगा, ऊपर भाग गया 1/2 से। तो यहाँ पे देखो कोडोमेन और रेंज क्या हो गया, इक्वल टू रेंज। तो कोडोमेन रेंज बराबर होने का मतलब क्या है, ऑन टू है, ऑन टू श्योर हो गया। और ये मेनी वन है, मेनी वन ऑन टू है। मेनी वन दिख रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, मेनी कई पॉइंट पे कट कर रहा है ना, डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट आ रहा है, कई ऐसे एक्स हैं। तो ये मेनी वन ऑन टू हो जाएगा, है ना, मेनी वन
ऑन टू हो जाएगा। ऑप्शन में लिखा मेनी 1 इन 2 लिखा, जो कि गलत बात है ना। तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया। अब जो चौथा ऑप्शन है वो क्या है, देखो चौथा ऑप्शन मजेदार है। यहाँ पे क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस ब्रैकेट एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो ये सॉल्व करना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या है एफ एक्स है ना, और प्लस क्या है सॉरी जी एक्स है, ये कैपिटल एफ एक्स, ठीक है, और ये क्या है जी एक्स ये। तो इसको लिमिट को क्या करो, ऐसे लिखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस ये वाला आप लिख लो क्या एफ एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा, इसको लिमिट को लिखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस और क्या हो जाएगा जी एक्स। अब ये वाला ग्राफ से ही आपको दिखाई पड़ रहा, देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस जी एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पे 0 प्लस, 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये 1 है, 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आपको आउटपुट किधर अप्रोच कर रहा है 1 की तरफ ही अप्रोच कर रहा है। तो इसकी वैल्यू तो आप ग्राफ से सीधे देख के लिख सकते हो, इसकी वैल्यू क्या है 1 आ रही है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 है, 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको आउटपुट क्या है 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे 1 है तो 1 आ जाएगी इसका। अब इस वाले को क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस ब्रैकेट एफ एक्स, इसके लिए हम लोग एफ एक्स के पास चलते हैं, ठीक, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर दोनों का समेशन देखेंगे। तो यहाँ हम एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स के पास आ गए। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस और क्या था ब्रैकेट के अंदर क्या था कैपिटल एफ एक्स था, है ना, ये देखो ध्यान से। तो क्या करो आप इस लिमिट को ब्रैकेट के अंदर उठा ले जाओ, तो ये फाइनली ऐसा हो जाएगा, ये ले जा सकते हैं हम लोग, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस और ये हमारा कैपिटल एफ एक्स क्या होगा। अब देखो 0 से हल्का सा आगे बढ़ो यहाँ पे, तो ये कौन सा, ये रेड वाला ग्राफ पड़ रहा हो, ये वाला किसका हिस्सा है, किसका पार्ट है, पैराबोला का। तो आपका जो एफ एक्स मिलेगा वो क्या होगा, -1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो -1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये है, और इसकी ब्रैकेट वैल्यू निकालना है आपको, है ना, ऐसे समझो, ठीक। अब यहाँ पे 0 प्लस है तो इसको लिमिट को रिप्लेस कर देते हैं, तो ब्रैकेट तो लगा देते हैं, ठीक। अब देखो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 प्लस एच लिखेंगे, तो -1/4 0 प्लस एच का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, जहाँ एक्स है वहाँ 0 प्लस एच, इसको कन्वर्ट करना आता है आपको, एक्स की जगह 0 प्लस एच डाल दो, 0 प्लस एच का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। तो ये आ गया आपका, देखो ध्यान से। अब जब इसमें h की वैल्यू 0 डालेंगे तो हो क्या रहा कि यहाँ पे क्या, h क्या बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है, तो 2 माइनस एच स्क्वायर बाई 4, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2 माइनस एच स्क्वायर बाई 4। तो ये जो h की वैल्यू बहुत छोटी है, पॉजिटिव नंबर है, तो 2 में से हल्का सा निकल रहा कुछ भी, तो ये अंदर वाली जो चीज़ है ये सब ब्रैकेट के लिए कर, अगर ब्रैकेट नहीं लगा होता तो इसका आंसर 2 आ जाता, अगर ये ब्रैकेट नहीं लगा होता तो इसका आंसर 2, एच की वैल्यू डालते 0 तो 2 माइनस 0 क्या आ जाता, सिंपली 2 आ जाता, लेकिन ब्रैकेट लगा होने की वजह से हमें क्या करना है 2 माइनस एच स्क्वायर बाई 4, इसकी जो वैल्यू आएगी कुछ आएगी 1.99999 इस टाइप की वैल्यू आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 से हल्का, भले छोटी सी चीज़ निकाल ले लेकिन निकाल ली वो 2 से कम है, मतलब ये 2 है लेकिन ये कौन सा वाला 2 है 1.999 टाइप वाला 2 है। और जैसे इसकी ब्रैकेट वैल्यू देखेंगे तो इसकी ब्रैकेट वैल्यू आपको पता है कि अगर क्या होगा कोई नंबर 1 से 2 के बीच होगा, एग्जैक्ट 2 नहीं होगा तो उसका आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो ब्रैकेट लगा होने से इसका लिमिट क्या आ गया 1 आ गया, अगर ब्रैकेट नहीं लगा होता तो इसकी लिमिट आती है 2। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसकी लिमिट हम लोगों ने निकाल ली, ठीक है। अब दूसरे वाले में चलते हैं, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो इसकी लिमिट हम लोगों ने निकाल ली पीछे से ना, इसकी लिमिट क्या आई, इस वाले की आ गई आपकी ये 1 आ गई, तो 1 + 1 क्या आ गया 2 आ गया। तो फाइनल आंसर इसका लिमिट 2 एकदम सत्य लिखा हुआ है ना, एकदम सही लिखा हुआ है, इसका तो ये ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरीके से इसके कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए देखते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन देखो करेक्ट था, है ना, पहला सही हो गया। दूसरे वाले में क्या था जी वाला ना, तो ये क्या था इनटू, ये गलत था ना, ये दूसरा गलत था। तीसरा भी सही था और चौथा भी सही है। तो इसका पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, थैंक यू।